नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ चाइना में आज के समय एक बहुत ही अजीब सी चीज हो रही है जिसको पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। ऐसा हमने वैसे किसी भी मेजर इकोनॉमी में देखा नहीं है और ये अपने आप में एक वरिंग साइन है कि चाइना में ऐसा हो रहा है। देखो, ये आपके सामने आर्टिकल है, डेवलपर्स इन चाइना, डेवलपर्स लेट चाइनीज फार्मर्स पे फॉर होम्स विद वाटरमेलन। इसका मतलब ये है कि चाइना में जो रूरल एरिया है, जो इनके गांव है, वहाँ पे किसानों ने अगर मान लो कि कुछ फ्लैट खरीदने का सोचा, तो आपको पता होगा फ्लैट यूजुअली आदमी लेता है होम लोन पर, फिर धीरे धीरे पे करता है किस्तें। अब क्या है कि चाइना के रूरल एरिया में, इवन इनके अर्बन एरिया में, आम इंसान के पास पैसा बहुत कम बचा है, नौकरियां बहुत सारी वहां पर जारी है। तो अब डेवलपर्स मजबूरी में कह रहे हैं किसानों को, अरे कुछ तो लाओ, जो भी है आप हमको दो, उसके बदले में हम कहेंगे ठीक है आपकी इतनी किस्त हो गई, इस महीने की किस्त आपकी डन हो गई। तो कई डेवलपर्स हैं चाइना में, वो लिटरली किसानों को कह रहे हैं कि तरबूज दे दो, गेहूं दे दो, गार्लिक दे दो, इसको भी हम पेमेंट मान लेंगे। अब ये जो हम देख रहे हैं अपने आप में जो डेवलपमेंट हो रही है चाइना में, इट इज़ वेरी वरिंग। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि चाइना की सरकार ने हमेशा की तरह इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करी। मैंने देखा था कि ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया कि ये तो देखो एक ही जगह पे हुआ है। उसके बाद अथॉरिटीज ने बोल भी दिया डेवलपर्स को कि ऐसा ना करे, इससे खराब एक इमेज जाती है चाइनीज इकोनॉमी की दुनिया में। फिर उस डेवलपर ने जो यहाँ पर ये ऐड थी ये टेक डाउन कर दी। मगर चाइना में आज के समय विभिन्न इलाकों में जो गरीब ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि इस टाइप के ऑफर दिए जा रहे हैं। डेवलपर्स परेशान हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी कि लगातार यहां पर लोगों से पैसा आता रहेगा, तभी ये बिल्डिंग्स बनाएंगे, ये फ्लैट्स कंप्लीट करेंगे। मगर इनके पास पैसा आ नहीं रहा, प्रोजेक्ट्स रुक चुके हैं, फार्मर्स भी गुस्सा है कि उनको अपने घर नहीं मिल रहे, तो अब मजबूरी में ये तरबूज के बदले घर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये एक बहुत ही बड़ा हिंट है कि दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रही है, एंड व्हाट कैन इंडिया लर्न फ्रॉम इट। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि 4 जुलाई रिसेंटली बड़ी न्यूज में थी। 4 जुलाई आपको ये बताना है कि 4 जुलाई सेलिब्रेट की जाती है एज इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच कंट्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। रिसेंटली बहुत इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बहुत न्यूज में था ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। मैक्सिको, यूएस, बांग्लादेश, कनाडा। 4 जुलाई को कौन सा देश सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे? सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ अगर हम जाएं 2008 में, 2008 में आपको याद होगा आखिरी बार एक बड़ी आर्थिक मंदी आई थी जिसका इंपैक्ट हमने पूरी दुनिया पे महसूस किया था। नाउ इस मंदी का मेन कारण आपको पता है क्या था? अमेरिका में जो आम लोग थे वो अपनी मॉर्गेज की पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। मॉर्गेज बबल जो था यूएस मार्केट में, ये बर्स्ट कर गया और उसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट आया। एक इंडस्ट्री गिरी, एक और इंडस्ट्री गिरी, फिर एक के बाद एक हमने देखा कई बैंक्स यहाँ पे कोलैप्स कर गए, लीमन ब्रदर कोलैप्स कर गया, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत लंबे समय तक दुनिया में रिसेशन छाई रही। चाइना में भी हम देख रहे हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि जो इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं ये कंप्लीट करने के पैसे नहीं है। चाइना में जो आम आदमी है उसके पास नौकरियां नहीं है। रिसेंटली हमने ये देखा है कि चाइना की जो बड़ी जायंट कंपनी है जैसे कि अलीबाबा, उसके अलावा टेंसेंट, इन्होंने हजारों लोगों को नौकरी से निकाला है। यहां पर आप देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल है, चाइनाज टेक लेऑफ्स कुड बिकम ए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हेडेक फॉर शी जिनपिंग। और हालांकि मैं यहां पर यह ऐड करूंगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया और यूएस में हम लोग बड़ा कंफर्टेबल हैं, नौकरियां हमारे यहाँ भी गई हैं। यूएसए में आप अगर देखो तो टेक इंडस्ट्री में 22,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। इंडिया में जो स्टार्टअप सेक्टर है वहां पर 12,000 लोगों की नौकरी गई है। नौकरियां तो दुनिया भर में जारी है, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, चाहे यूएस हो, चाइना हो, इंडिया हो। मगर चाइना में हम देख रहे हैं इट इज अ ह्यूज वेव। जो टेक सेक्टर की नौकरियां हैं वहां पर तो खैर काफी गिरावट देखी गई। उसके अलावा कई फैक्ट्रीज भी इनकी बंद हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब शी जिनपिंग का जो तुगलकी फरमान था कि बिल्कुल जीरो कोविड पॉलिसी हम अपनाएंगे, जहां भी कोविड का एक भी केस दिखे कंप्लीट वहां पे लॉकडाउन कर दो, लोगों को हिलने मत दो, चाहे फैक्ट्रीज बंद करनी हो फैक्ट्रीज भी बंद कर दो, ये धीरे धीरे बुरी तरीके से चाइना की इकोनॉमी को हिट कर रहा है। और यहां पर मैंने जो ये टर्मिनोलॉजी यूज करी है ना, तुगलकी फरमान, ये इंडिया में एक सरकारी टर्मिनोलॉजी है। क्या था, इंडिया में एक बार एक एम्परर आया मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी लेगेसी थी कि बड़े अटपटे से निर्णय लेता था। एक दिन उठ के कहता रहा कि हम कैपिटल चेंज करेंगे दिल्ली से, फिर कुछ दिनों बाद कहता रहा कि नहीं कैपिटल वापस दिल्ली कर दो। इसी चक्कर में कई हजारों लोग बेघर हो गए, एम्पायर की इकोनॉमी को लॉस हुआ। तो जिस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का जो फरमान होता था, ये शी जिनपिंग भी तुगलकी फरमानी दे रहे हैं चाइना में। और इसलिए कहा जा रहा है दुनिया भर के आर्टिकल्स में कि चाइना का जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है जो शी जिनपिंग ने खुद को दी है। और मैं आपको ये बता दूं, सरप्राइज मत होइएगा अगर चाइना के इकोनॉमिक क्राइसिस इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा
तो शायद शी जिनपिंग अपनी कुर्सी भी ना बचा पाए बहुत ही लंबे समय तक, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर ही, चाहे दबे शब्दों में ही, कई लोग शी जिनपिंग की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अब यहां पर आप कहोगे इसके बदले में शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं इसको सही करने के लिए, तो शी जिनपिंग ने अभी के लिए यह सोचा है कि $75 बिलियन पंप कर देंगे इकोनॉमी में। इससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत जॉब्स में एक बूस्ट आए, कंपनीज फील करे कि पैसा है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि कोई मंदी छा रही है। बट रियलिटी ये है कि $75 बिलियन चाइना जैसे बड़े कंट्री के लिए काफ़ी नहीं है। अगर इनको पैकेज निकालना है तो हो सकता है कि 500-600 बिलियन डॉलर का निकालना पड़े, क्योंकि अभी के लिए चाइना बुरी तरीके से एक विशेष साइकिल में फंस चुका है, जहां पर लोगों के पास ना पैसे हैं, डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और अब घूम फिर के इकोनॉमी चला रहा है तरबूज। और ये मत समझना कि मैं एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चाइना की जो ग्रोथ फोरकास्ट है बहुत ज़्यादा कम कर दी है। दोनों कह रहे हैं कि चाइना मतलब 4.5% से भी कम ग्रो करेगा। मॉर्गन स्टैनली तो ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि चाइना की ग्रोथ 3% के आसपास गिर जाए। तो अब यही रीजन है कि चाइना में लिटरली बार्टर सिस्टम का यूज किया जा रहा है ताकि प्रॉपर्टी मार्केट बिल्कुल ही कोलैप्स ना कर जाए। मगर अब यहां पे आप पूछोगे क्या ये एक इकोनॉमिक आइडिया है, क्या ये एक इकोनॉमिक इनोवेशन है, क्या हमको भी करना चाहिए ऐसा? देखो ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाइना के डेवलपर एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वाटरमेलन है, ये जो गार्लिक है, पीचेज हैं, ये सब खरीद कर ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर देंगे, वहाँ से थोड़ा बहुत ये कमाई लेंगे तो लॉसेस कवर हो जाएंगे इनके। मगर लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। और आप अगर एक जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है ताइवान के लिए भी, ना सिर्फ ताइवान के लिए, चाइना के बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी एक वर्ल्ड लीडर फंस जाता है इकोनॉमिकली कि क्या करूं, लोग गुस्सा है मुझ पर, वो वॉर का रास्ता चुनता है, वो वॉर स्टार्ट करता है, वो कोशिश करता है कि एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दूं और वो कॉन्फ्लिक्ट मैं जीतूं, उससे लोगों का सपोर्ट मुझे मिल जाएगा, वापस मेरी पॉपुलैरिटी उठ जाएगी। तो इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना बार बार ताइवान को भी धमका रहा है। लगातार हम इंडो पैसिफिक में टेंशंस बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो सरप्राइज मत होइएगा अगर ऐसे ही इकोनॉमिक ट्रबल्स बढ़ते रहते हैं चाइना के, एक बार को शी जिनपिंग गुस्से में आकर ताइवान के अगेंस्ट या फिर किसी और कंट्री के अगेंस्ट कुछ मिलिट्री एक्शन भी स्टार्ट करे अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इट कैन वेरी मच हैपन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, यूएसए। ये फोटो से ही आपको आइडिया लग गया होगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक आर्टिकल है कि 4 जुलाई को भी यूएसए में मास शूटिंग नहीं थमी। 4 जुलाई को भी 6 लोग मारे गए, 24 लोग बुरी तरीके से इंजर हो गए एक मास शूटिंग में एट 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे परेड। ये शिकागो में हो रही थी बाय द वे। तो कमाल है, यूएसए का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये मेंटेन करके रखते हैं, एक के बाद एक मास शूटिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।